नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। यूआईडी की लापरवाही से उजाड़ हुआ पार्क, यहाँ गड्ढा बन सकता है किसी की जान का कारण। बंगाल में सीजनल तोड़ मालगाड़ी ने मारी एक्सप्रेस यात्री ट्रेन को टक्कर, अब तक 15 की मौत और 60 से अधिक यात्री घायल। विष्णु फिरौती कांड का हुआ खुलासा, एक महिला सहित 6 आरोपी गिरफ्तार, 1,96,000 रुपए भी बरामद। होटल पर तलवार से कातिलाना हमला करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। जिले भर में विभिन्न स्थानों पर अदा हुई ईद की नमाज, एक दूसरे से गले मिलकर दी मुबारकबाद। क्षतिग्रस्त स्पीड ब्रेकर व खुले मैनहोल बन रहे, दुर्घटना का कारण आरके कॉलोनी में हादसा टला। उदयपुर में ओडी का कहर, डीआईजी के बेटे सहित 2 को मारी टक्कर, 4 ठेलों और 5 दुपहिया वाहन भी आए कार की चपेट में। भिलवाड़ा जिले के बिगो थाना पुलिस ने खटवाड़ा के विष्णु शर्मा अपहरण फिरौती कांड का खुलासा करते हुए महिला सहित 6 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपितों से फिरौती की राशि 1,96,000 रुपए भी बरामद कर लिए। बिगो थाना प्रभारी सुनील कुमार ने कहा कि खटवाड़ा निवासी विष्णु शर्मा 15 जून को घर से किसी काम से भिलवाड़ा गया था। कुछ देर बाद ही विष्णु के मोबाइल से उसके भाई सुनील के मोबाइल पर कॉल आया कि तुम्हारे भाई विष्णु का हम लोगों ने अपहरण कर लिया है। अगर विष्णु को जिंदा छुड़ाना चाहते हो तो तुरंत प्रभाव से 5 लाख रुपए ऑनलाइन डाल दो, अन्यथा विष्णु को जान से खत्म कर देंगे। अपहरणकर्ता धमकी दे रहे थे कि अगर समय पर रुपए नहीं डाले तो विष्णु को मार डालेंगे। विष्णु के भाई खटवाड़ा निवासी सुनील शर्मा ने बिगोद थाने में रिपोर्ट दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर सूचना मिलने के 2 घंटे बाद ही शहर के तेज सिंह सर्किल क्षेत्र से विष्णु को थाना प्रभारी का कहना है कि अपहरणकर्ताओं की पहचान कर महिला सहित 6 आरोपितों चित्तौड़गढ़ जिले की चंचल उर्फ चंदा शर्मा के साथ ही भिलवाड़ा जिले के अनिल पारिक, महावीर सुथार, दीपक पुरोहित, सोनू उर्फ अक्षय सेन व प्रहलाद सुवालका को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से फिरौती की वसूली की गई राशि 1,96,000 रुपए की राशि भी जब्त की है। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। शाहपुरा तिराया क्षेत्र में जोगड़िया होटल पर पिछले दिनों चाय पीने गए 3 युवकों पर तलवार से कातिलाना हमला कर भागे 4 आरोपितों को पुलिस ने बांधनवाड़ा टोल के नजदीक एक होटल से दबोच लिया। पूछताछ के बाद चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। मॉडल थाना प्रभारी संजय गुर्जर ने बताया कि मालीखेड़ा निवासी महावीर पुत्र नाथूलाल माली ने रिपोर्ट दी कि उसका छोटा भाई कालू माली व अपने मित्र सुशील माली व किशन प्रजापत 15 जून को जोगड़िया होटल पर चाय पीने गए थे। इस दौरान 4 व्यक्ति अपने हाथ में पिस्तौल व तलवारें लेकर वहां आए और कालू व उसके मित्र सुशील व किशन प्रजापत पर तलवारों से वार किया, जिससे वे तीनों घायल हो गए। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया। जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हमलावरों की धरपकड़ के लिए थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया। टीम वारदात के बाद से हमलावरों की तलाश में जुटी थी। शातिर आरोपित हमले के तुरंत बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर फरार हो गए थे। सोमवार को पुलिस ने हमले के आरोपी मालीखेड़ा निवासी धनराज 30 वर्षीय पुत्र भंवरलाल माली, राहुल 20 वर्षीय पुत्र भंवरलाल माली, अमन 18 वर्षीय पुत्र भंवरलाल माली व मनीष कुमार 23 वर्षीय पुत्र हरदेव माली को बांधनवाड़ा टोल के नजदीक देवनारायण होटल से दबोच लिया, जहां ये लोग खाना खाने पहुंचे थे। पुलिस ने चारों से तफ्तीश और पूछताछ की, इसके बाद इन चारों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि ये आरोपित वारदात के बाद अजमेर चले गए। इसके बाद ये एक दिन वहीं रुके, वहां से ये बांधनवाड़ा लौट आए, जहां से इनकी प्लानिंग विजयनगर क्षेत्र के एक गाँव में रिश्तेदार के यहाँ शरण लेने की थी, लेकिन इससे पहले ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस टीम में थाना प्रभारी गुर्जर के साथ एएसआई पृथ्वीराज, दीवान महेंद्र सिंह, कांस्टेबल रमेश हंसराज, देवेंद्र जसवंत सिंह शामिल थे। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट। सेलस मेडिकेयर, घर पर बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्ति की देखभाल, रखें अपनों का ख्याल अपनों के बीच। 12 सालों से आपका भरोसेमंद साथी। मोबाइल नंबर 7665545555, www.selusmedicare.com। समाचार के इस भाग के प्रायोजक हैं सेलस मेडिकेयर। बिहार बंगाल की सीमा के पास सुबह एक एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाड़ी के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें अब तक 15 लोगों की मौत और 60 से अधिक यात्रियों के घायल होने की सूचना है।
जानकारी के अनुसार कंचनजंगा एक्सप्रेस असम के सिलचर से कोलकाता के सियालदा जा रही थी, तभी न्यू जलपाईगुड़ी के पास रंगापानी स्टेशन के पास एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 डिब्बे बेपटरी हो गए। हादसा इतना भीषण था कि 2 बोगी एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। वहीं मालगाड़ी का एक डब्बा हवा में ऊपर उठ गया। वहीं हादसे के बाद रेल परिचालन ठप है। हादसे के बाद हड़कंप मच गया। रेलवे की टीम जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि कटिहार रेल डिवीजन के अंतर्गत रंगापानी और निजवाड़ी के पास हुए हादसे में 3 बोगियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। रेलवे की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। घायल यात्रियों को बाहर निकाला गया है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे में फिलहाल 15 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है और यह आंकड़ा बढ़ सकता है। हादसे में 60 से ज्यादा घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस रेल दुर्घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि रेलवे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हादसे के पीड़ितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी की गई है। इसमें मरने वाले के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल होने वालों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। भिलवाड़ा जिले भर में मुस्लिम समुदाय की ओर से परंपरागत तरीके से ईद उल जुहा पर्व मनाया गया। शहर के सांगानेर गेट स्थित ईदगाह में बकरीद की नमाज अदा की गई, जिसमें मुल्क में अमन चैन के लिए दुआ की गई। जवाहरनगर, सांगानेर, हमीरगढ़, मांडल, बनेड़ा, शाहपुरा सहित जिले भर में ईद का पर्व मनाया जा रहा है। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म निभाई गई। नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी गई। इसी तरह शाहपुरा जिला मुख्यालय पर केकड़ी रोड स्थित ईदगाह पर नमाज अदा की गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत, पुलिस अधीक्षक राजेश कांवट और एएसपी चंचल मिश्रा ने ईदगाह पहुंचकर सभी को ईद की मुबारकबाद दी। अकोला कस्बे में सोमवार को मुस्लिम समाज द्वारा ईद का त्योहार मनाया गया। बनास नदी किनारे स्थित ईदगाह मैदान पर ईद की नमाज अदा की गई। इसके बाद घरों में कुर्बानी की रस्म अदा की गई। हिंदू भाइयों ने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। निकटवर्ती चित्तौड़गढ़ जिले में भी ईद के मौके पर गंभीरी नदी तट पर ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। यहां शहर काजी अब्दुल मुस्तफा चिश्ती करीमी ने ईद की नमाज अदा करवाई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों व सामाजिक संगठन के पदाधिकारी का मुस्लिम समाज की ओर से पगड़ी पहनाकर, शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। साथ ही भीषण देखते हुए पक्षियों के लिए परिंदे भी सभी को भेंट किए गए तथा शहर काजी ने सभी से आग्रह किया कि रोजाना इसमें बेजुबान पक्षियों के लिए पानी भरें। भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली, शाहपुरा से रमेश पेसवानी, अकोला से रमेश चंद्र डाड और चित्तौड़गढ़ से राजेश जोशी की रिपोर्ट। आज इस ईद उल अजहा के दिन मैं आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और साथ में इस मुबारकबाद के साथ में यहाँ की जो कमेटी है जिसने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है, उन्होंने सबका इस्तकबाल किया और साथ में आज प्रकृति गर्मी बहुत पड़ रही है उसको लेकर के जो संदेश दिया है, परिंदे का भी वितरण किया है। मुझे लगता है यही इन त्योहारों के मायने हैं। शांति अमन चैन तो है ही, लेकिन अपने आसपास जो भी लोग हैं जो बोल सकते हैं, जो बेजुबान हैं, उनके लिए भी अगर हम कुछ करें। त्यौहार ईद उल अज़हा जिसको हम बकरीद भी कहते हैं, ये हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जद्दे आला यानी उनके पूर्वज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करके मनाया जाता है, क्योंकि आपसे अल्लाह ने आजमाइशें ली, उनके इम्तिहान लिए, उनको परखा कि मेरी मोहब्बत में इब्राहीम कैसा है, मेरी दोस्ती में इब्राहीम कैसा है, तो उनको ख्वाब के ज़रिए कुर्बानी का मशवरा दिया। तो आपको सबसे अजीज़ चीज़ कुर्बानी जो थी उसकी देना थी, तो आपने जब सब कुछ कुर्बान कर दिया तब भी अल्लाह राज़ी नहीं हुआ, तो आपने अपने बेटे इस्माइल को साथ में ले लिया कुर्बान करने के लिए कि अल्लाह अब तो राज़ी हो जाएगा। तो उसी कुर्बानी की याद में आज तक मुसलमान कुर्बानी मनाते आ रहे हैं।
उदयपुर में तेज रफ्तार ऑडी का कहर देखने को मिला। हादसे में डीआईजी के बेटे सहित 2 लोग घायल हो गए और 4 ठेलों और 5 दोपहिया वाहनों को टक्कर मारती हुई कार आगे निकल गई। पूरी घटना रविवार रात देर रात की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की स्पीड इतनी तेज थी कि ब्रेकर पर आकर कार उछल गई और बेकाबू हो गई। हादसे में घायल हुए उदयपुर एसीबी के डीआईजी राजेंद्र गोयल के 23 वर्षीय बेटे को जिला हॉस्पिटल से रेफर कर निजी अस्पताल ले जाया गया है। जानकारी के अनुसार माली कॉलोनी पर एसीबी डीआईजी राजेंद्र गोयल के बेटे उत्कर्ष गोयल समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उत्कर्ष फल खरीदने के लिए आया था। इस दौरान फल के ठेले के पास ऑडी ने उत्कर्ष को टक्कर मारी। बाइक सवार भगवती लाल को कार ने पहले ही चपेट में ले लिया था। भगवती लाल का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस टीमें बनाकर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ऑडी ड्राइवर की तलाश की जा रही है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कार की स्पीड काफी ज्यादा थी। घटना स्थल से करीब 100 मीटर पहले ब्रेकर पर कार जोर से उछली और बेकाबू हो गई। कार ने पहले बाइक सवार को चपेट में लिया, जिससे वह दूर जाकर गिरा। फिर कार बाइक को घसीटती हुई तेज रफ्तार में आगे बढ़ी। सड़क किनारे ठेला लगाए लोगों ने कार को देख लिया और बिना समय गवाए वो वहां से भागे। कार ने ठेलों और वहां खड़ी बाइकों को टक्कर मारी, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। ठेलों से फल गिरकर बिखर गए। शहर में सौंदर्यीकरण का दम भर वाहवाही लूटने वाले अधिकारी और नेता जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। शायद उन्हें यह जानकारी नहीं है कि शहर में कई ऐसे पार्क हैं जो देखरेख और संबंधित जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण उजाड़ हो रहे हैं। लापरवाही का आलम यह है कि लोगों की सुविधा के उद्देश्य से पटेल नगर में सेक्टर 3 में बनाया गया पार्क दुर्दशा का शिकार है। जो कहने को तो पार्क है, मगर इसकी दुर्दशा के चलते आसपास रहने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्क पूरी तरह से उजड़ चुका है। 4 दीवारें क्षतिग्रस्त है, लोहे फाटक चोरी हो चुके हैं और पार्क में हुआ बड़ा गड्ढा तो आगामी बारिश में किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है, जिसे लोगों को खासकर अपने बच्चों की चिंता है। सौंदर्यीकरण के साथ क्षेत्र के लोग फुर्सत के कुछ पल सुकून से बिता सके, इस मंशा से यूआईटी की ओर से कुछ साल पहले इस पार्क का निर्माण करवाया गया, लेकिन देखरेख व सार संभाल नहीं होने के चलते यह धीरे धीरे उजाड़ हो गया। घनी आबादी से थोड़ा एक तरफ होने के कारण शाम होते ही यहाँ असामाजिक तत्वों का भी डेरा रहता है, जो कि रात में शराब, स्मैक सहित कई मादक पदार्थों का यहाँ बैठकर सेवन करते हैं। इन्हें टोकने वाला तक कोई नहीं होता। सत्यनारायण गुग्गड़ ने बताया कि पार्क के ही विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर हैं, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। नगर विकास न्यास जहां लाखों करोड़ों रुपए का राजस्व कमा रही है, वहीं यूआईटी की लापरवाही के चलते पार्क उजाड़ हो चुका है। पार्क को विकसित करते हुए पूर्व में यहाँ फुटपाथ बनाया, लेकिन स्थिति यह है कि फुटपाथ झाड़ियों के बीच गायब हो चुका है। पूरे पार्क में गड्ढे हो रखे हैं, जबकि एक गड्ढा तो इतना बड़ा है जो किसी की जान जाने का कारण भी बन सकता है। गड्ढे के बड़ा होने के कारण आगामी दिनों में होने वाली बारिश से ये पानी से भर जाएगा। ऐसे में पानी से भरा बड़ा गड्ढा किसी इंसान या जानवर के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। यदि समय रहते इस पर कार्य नहीं किया और भूलवश अगर कोई बच्चा गड्ढे में गिर जाता है तो फिर जिम्मेदार कौन होगा। लोगों का यह तक कहना है कि नगर विकास न्यास के उद्यान विभाग में कार्यरत अधिकारी लापरवाह हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए तथा इन्हें निलंबित किया जाए। लोगों का कहना है कि पार्क की सार संभाल नहीं होने के कारण और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों ने यहाँ के मुख्य गेट तक को उजाड़ लिया है। पार्क के हालात दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं। शाम के समय तो पार्क में असामाजिक तत्व डेरा डाले बैठे रहते हैं। इसके चलते आम पारिवारिक व्यक्ति तो इस तरफ जाने की सोचता भी नहीं है। की स्थिति इतनी ख़राब है कि ये अपने पटेल नगर सेक्टर नंबर 3 की पार्क है। पास में देवनारायण जी भगवान का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है। और देवनारायण का मंदिर तो जब ये कॉलोनी डेवलप हुई उससे पहले का मंदिर है। लेकिन नगर विकास न्यास की इतनी घोर लापरवाही, जहाँ से लाखों करोड़ रुपए की इनकम कर रही है। इस पार्क के चारों अंदर फुटपाथ बने हुए हैं, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, लेकिन ये पार्क नहीं लग रही है। बल्कि इस पार्क को आज के बरसों पहले डेवलप किया गया था। चारों तरफ फुटपाथ है, देख लें सभी को भी झाड़ियाँ और पूरे पार्क के अंदर खड्डे ही खड्डे। और एक खड्डा तो ऐसा है कभी भी मान लो कोई भूलवश कोई बच्चा अंदर आ जाए, गिर जाएगा और उसकी जान भी जा सकती है। नगर विकास न्यास के जो उद्यान शाखा में अधिकारी लगे हैं घोर लापरवाह है। मैं तो कहता हूँ उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। भिलवाड़ा शहर के वार्ड नंबर 52 कोली मोहल्ला में सड़क क्षतिग्रस्त है और 2 साल से टूटा हुआ रैंप दुर्घटना का विषय बना हुआ है।
यूथ कांग्रेस के रवि कोहली ने बताया कि बार बार ज्ञापन देने के बाद भी नगर परिषद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्षतिग्रस्त सड़क से वाहन चालकों को परेशानी होती है तो ब्रेकर के टूटे होने से दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। वहीं शहर की आरके कॉलोनी सी सेक्टर में नाली के गड्ढे पर से गाड़ी निकालने के दौरान कार अनियंत्रित होकर एक कार दिनेश विजयवर्गीय के मकान में जा घुसी। गनीमत रही कि इस दौरान वहां बच्चे नहीं खेल रहे थे, नहीं तो बड़ा हादसा होने की संभावना बन चुकी है। उक्त दोनों मामलों की तरह शहर में कई जगहों पर जहां नाली नालों पर बने स्पीड ब्रेकर के मैनहोल या तो खुले हैं या वहां कराया हुआ निर्माण लंबे समय से क्षतिग्रस्त है, जिसकी सुध नहीं ली जा रही है। नेशनल हाईवे 758 स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिलवाड़ा जिले के गुड़ला स्थित ग्राम में 4 दिन से चल रहे श्री क्षत्रिय युवक संघ के समापन कार्यक्रम में शिविर प्रमुख बृजराज सिंह खारड़ा ने बताया कि इस पूरे जगत में ईश्वरीय कृपा से हमें मनुष्य जीवन मिला है और इस जीवन को अगर श्रेष्ठ बनाना है तो बिना संस्कारों के जीवन पशु समान है। भगवत कृपा से हमें ऐसा श्रेष्ठ जीवन मिला है तो हमें घर, परिवार, समाज व राष्ट्र की सेवा करके इस जीवन को सदा दूसरों के लिए जीना चाहिए। इन 4 दिनों में हमने खेलों, चर्चाओं, कहानियों, बौद्धिक आदि के माध्यम से जो कुछ भी ग्रहण किया है, यहाँ से जाने के बाद समय आ गया है उसे जीवन व्यवहार में उतारने का। अब हमारी परीक्षा की घड़ी आ गई है कि यहाँ जो कुछ भी पाया वह हमारे जीवन व्यवहार का अभिन्न अंग बन जाए। आप वापस अपने परिवार में जाकर इस अमृत तत्व को फैलाएं। अपने जीवन में सदा ये संस्कार बनाए रखने के लिए आगे भी शिविरों में आते रहें। मैं से हम बनाना सीख जाएं। मैं में अहंकार होता है और हम में अपनेपन का भाव। इस अपनेपन के भाव से संसार जगत के दिलों में हम राज कर सकते हैं और यही मनुष्य जीवन की कमाई है। बद्रीलाल माले की रिपोर्ट। ये श्री क्षत्रिय युग संघ का शिविर है। क्षत्रिय युग संघ एक ऐसी संस्था है जो समाज में संस्कार निर्माण का काम करती है। इसमें बालकों के, बालिकाओं के, दंपतियों के अलग अलग शिविर लगते हैं। इसमें पहला शिविर होता है प्राथमिक प्रशिक्षण शिविर, जो 4 दिन का होता है। तो अभी यहाँ गुरुला में प्राथमिक प्रशिक्षण शिविर लग रहा है बालकों का। इसमें लगभग 125 बालक आए हुए हैं भिलवाड़ा जिले के, और ये हमारे समाज में बच्चों में इस तरह की भावनाएं पैदा करता है। 4 दिन तक पूरे कार्यक्रम, सुबह जागरण 4 बजे जागरण से लेकर शाम को 10 बजे तक कार्यक्रम होते हैं। इसमें बच्चों को इस तरह से सिखाया जाता है कि किस तरह से हम इस समाज में जिएं, किस तरह से राष्ट्र सेवा का भाव हमारे में जागृत हो, किस तरह से समाज सेवा का भाव हमारे में जागृत हो। खेलों के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, अलग अलग तरीके का कार्यक्रम से उनको मोटिवेट किया जाता है कि समय आने पर हम किस तरह से अपना सदुपयोग करें। भगवान ने अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।